चलो फिर से हेडिंग लगा लो, फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन, फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन। ये अक्सर पूछता है बाबू बोर्ड में। आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको समझने के लिए एक रफ ग्राफ हम लोग फिर से बना लेते हैं, एक लाइन भी बना लो काम चल जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमने अभी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में देखा। यहाँ पे हमारा क्या था, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाय m, और यहाँ पे हमारा है प्रेशर। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, x बाय m, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने क्या देखा था, x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था प्रेशर का अकॉर्डिंग टू द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में। तो फ्रेंडलीज ने क्या किया, बाद में देखा कि इधर प्रेशर इंक्रीज होने पे भी ये एक्सटेंट ऑफ प्रेशर बाद में यहाँ तक तो बढ़ रहा है, यहाँ तक ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरा वेरिएबल यूज किया थोड़ा सा इसमें, x अपॉन m कांस्टेंट लगेगा k p, और यहाँ पे उन्होंने यूज किया p का पावर 1 अपॉन n। ओके, जहां पे n के लिए एक ही कंडीशन है कि n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और कोई इंटीजर होना चाहिए। n यहाँ पे क्या है, कोई इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग x का पावर p, सॉरी x अपॉन m के p के पावर 1 अपॉन n, ये किसने दिया, फ्रेंडलीज ने दिया, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करके। ओके, तो यहाँ पे आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग n के जगह पे 1 पुट करें, ओके, अगर हम लोग 1 अपॉन n में n के जगह पे 1 पुट करें तो 1 अपॉन 1 ये वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर, यानी x अपॉन 1 x अपॉन m बराबर हो जाएगा k p के पावर 1 का, ठीक है, जब हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो। और अगर हम लोग पुट कर तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x अपॉन m का पावर हो जाएगा kp। ओके, अब देखो, अगर हम लोग पुट करते हैं 1 अपॉन n में n के जगह पे इंफिनिटी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी कोई भी चीज के अपॉन इंफिनिटी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन m के p का पावर x अपॉन m इज इक्वल टू के p का पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 ये बराबर होता है 1 का। किसी भी नंबर के पावर, किसी भी चीज के पावर में अगर 0 है वो बराबर होता है 1 के। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये p नॉट हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन m बराबर हो जाएगा के, क्योंकि p तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू 1 से बड़ा ले सकते हैं, कहाँ तक, इंफिनिटी तक के बीच की, ठीक है। तो ऐसे चेंज होता है, जब इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी पे क्या हो रहा, यानी उन्होंने अब देखो क्या एक्सप्लेन करा कि हमने इसमें क्या देखा कि जब हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना तो क्या हो रहा है, ये आइसोथर्म एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। एक सर्टेन टाइम तक तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, यहाँ तक तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, बट इधर में क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो गया, अब उसको प्रेशर बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी यहाँ पे हमने यहाँ से क्या प्रूव किया कि जब हम लोग एन की वैल्यू बड़ा रख दे रहे हैं, यानी प्रेशर का पावर बढ़ा दे रहे हैं, एन की वैल्यू बड़ा रख रहे हैं, इंफिनिटी रख रहे हैं, तो वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, वो सिर्फ कांस्टेंट के बराबर हो गया। तो ये क्या था, ये जो मैंने बताया ना अभी प्रूफ था फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, कि उन्होंने ऐसा लिया तो क्यों लिया, अगर उन्होंने ऐसा लिया तो क्यों लिया, ठीक है। बाकी ये आप नोट में
लिख सकते हो। बोर्ड में ये एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, मैं आपको समझने के लिए ये की हूँ कि जब 1 रख रहे हैं तो पावर से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। यानी 1 पे हमारा प्रेशर जब हम लोग बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बढ़ेगा। यानी इस रीजन से लेकर के यहाँ तक का जो ग्राफ है ना, ये हमारा जब पावर 1 है तब का है। और ये क्या होता है, ये जो कर्व है ये 1 से इंफिनिटी के बीच में, और यहाँ पे क्या होता है जब स्ट्रेट लाइन तो इंफिनिटी, ऐसा। ओके, ये होता है। तो ये आपके समझने के लिए था और वेरिफिकेशन था। ओके, तो देखो, तो ये इससे हमारा फ्रेंड ये इसमें ये आपको ये आप अलग से लिख लो, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया कि उन्होंने क्यों लिया पावर n। उन्होंने बस ये कह दिया था, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म था उसमें उन्होंने ये कह दिया था। जस्ट एक सेकेंड, आप लोग थोड़ा सा होल्ड करना। तो अब देखो, लोकेश नहीं समझ आ रहा, क्या नहीं समझ आ रहा बाबू? ये यही है जो मैं समझा रही हूँ, इतना ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा से नहीं है। नहीं समझे कि आप क्या पूछ रहे हो योकेश? आपको क्वेश्चन नहीं समझा क्या पूछ रहे हो, फिर से आप पूछ सकते हो। मैम ये बोर्ड टाइम कैसे एक्सप्लेन होगा? बोर्ड में आपसे, हाँ, बोर्ड में आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड व्हाट इज फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जितना मैंने पीछे आपको लिखाया था उतना लिख दोगे अगर वो आया तो, और व्हाट इज फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म वो भी मैं लिखा रही हूँ। पहला आप ये लाइन लिखोगे, आगे क्या होगा इसमें आपको मैं लिखा रही हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। पहले क्या क्या आपको लिखना है वो तो मैं बताऊंगी अभी आपको, मैंने तो कहा यही पूछेगा, आपको यहीं से शुरू करना है। फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपको यहीं से शुरू भी यहीं से करना है, चाहे आप यहाँ से कर सकते हो चाहे आप यहाँ से कर सकते हो, ये चीज यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ दिया। उन्होंने क्या किया, ये थ्योरी है बेटा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही आपको लर्न करना है, कुछ एक्स्ट्रा से इसमें नहीं है। दोनों साइड लॉग ले लो, ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इस पोर्शन को मैं इरेज करना चाह रही हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, इसको मैं मिटाऊंगी, इसको और इसको मैं मिटाऊंगी, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, ओके। देखो जब हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग m x अपॉन m log x अपॉन m इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जब log लेंगे तो log a इंटू b, तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b। तो यहाँ पे हमारा log a प्लस log a b क्या हो जाता है log a प्लस log b। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा log k प्लस log p का पावर 1 अपॉन n, ठीक है। अब ये log के प्रॉपर्टी से पावर जो होता है क्या आता है, सामने आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा log x अपॉन m log k प्लस 1 अपॉन n log p, ठीक है। ये उन्होंने किया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से, y इज इक्वल टू m, ये हमारा mx यहाँ हो जाएगा,
ये c हो जाएगा, y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जहाँ पे c कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब है कुछ कांस्टेंट के बाद ग्राफ हमारा बनेगा ये ऐसा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको ग्राफ पे प्लॉट किया। ये जो हमारा ग्राफ था ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का था। फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ कैसा है देखो, इसका फिलहाल काम हो गया, मिटा दो। देखो फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं, ये y एक्सिस पे क्या है, log x अपॉन m। तो यहाँ पे थोड़ा लाइन और बढ़ा लो, ये हमारा हो गया log, ये 3 या 5 नंबर का पूछेगा बेटा, डायरेक्ट या इतना ही लिखना है जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है। log x अपॉन m, इधर हमारा x के जगह पे क्या है log p, तो यहाँ पे हो गया हमारा log p, ठीक है। और कुछ कांस्टेंट का मतलब है जो ग्राफ होगा ना हमारा, ये जहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c आता है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देता है लेकिन थोड़ा सा छोड़ के, ठीक है। कुछ ये यहाँ से हमारा मान लो ये कांस्टेंट छोड़ देगा और यहाँ से हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ से ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो बीच में है ये कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है log के, अगर हम लोग ग्राफ में कंपेयर करें तो c के जगह पे क्या है log के, और ये क्या दे दिया, ये 1/n क्या है, m क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप यानी ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो गया 1/n। तो ये हमारा, ये ग्राफ आप जरूर बनाओगे, अगर एग्जाम में पूछता है, बोर्ड में पूछता है तो ये ग्राफ आप जरूर बनाओगे, ठीक है। यही है फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो जनरली आपसे पूछता है कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और ये भी पूछता है व्हाट इज फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, दोनों साथ में भी आते हैं, ठीक है। ये अब इसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत इसमें थ्योरी लिखने का मन है तो चाहे पहले या फिर बाद में लिख सकते हो। एक तो पहले इन बातों को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, कहाँ पे लॉग लिया, कैसे, ठीक है। और अगर आपको थ्योरी लिखने का मन है तो मैं थोड़ा लिख देती हूँ, क्योंकि बोर्ड में पूछे तो कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा। यही बात जो आपने लिखे हो वही बात को लिख दो। इन केस ऑफ, बस इतना ही लिखना है जितना मैं बता रही हूँ। इन केस ऑफ solution, the isotherm takes the form x by m is equal to k, k के बाद हमारा ये प्रेशर है p का पावर 1/n। अच्छा देखो इसमें क्या होता है ना, एडजॉर्बेट हमेशा गैस होता है, प्रेशर तभी लेते हैं जब गैस है, तो ये फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में एडजॉर्बेट हमेशा गैस होता है, अदरवाइज अगर लिक्विड होता ना तो कॉन्सेंट्रेशन लेते। तो एक्स पी का पावर 1/n, ठीक है। और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं फिर, log x/m इज इक्वल टू, मैम तो जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था मैम उसमें भी मैम गैस ही था। हाँ गैस ही था ना, प्रेशर ये रहे तो गैस ही था, इसमें एडजॉर्बेट हमेशा गैस है। ये ओके, इतना आप ये लिख सकते हो। और अगर ऊपर में कुछ लिखने का मन है तो आप क्या लिख सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत वर्ड्स लिखने पड़ते हैं बोर्ड में, थ्योरी थ्योरी थोड़ा बहुत थ्योरी तो इसका कुछ है ही नहीं, जो बात है क्या है बस वही लिख सकते हो। तो लिख सकते हो इन ऑर्डर टू शो, अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, अ रिलेशन बिटवीन
in order to show a relation between the extent of adsorption, x by m, जहाँ पे x क्या है, amount of adsorbate, m क्या है, mass of adsorbent, okay, and pressure. Friendly's propose the following relation, ठीक है, Friendly's propose the following relation, बस यही. Friendly's बाबा, Friendly's में कुछ छूट गया. Friendly's propose the following relation. इतना लिख के आ जाओगे, इतना बात जितना मैंने बोर्ड में लिखा है, और ये फिगर बना के आ जाओगे. तो चाहे ये 3 नंबर में पूछे, चाहे ये 5 नंबर में पूछे, आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ से मिल जाने हैं. ओके, बोलो कोई दिक्कत? इतना ही आपको ये फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म यही है, इतना ही है. मैं आपको बस थोड़ा समझाने के लिए इसको और डिटेल में कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी चीजें, ताकि कहीं ऑब्जेक्टिव आए, मल्टीपल चॉइस आए, या मोर देन वन आंसर करेक्ट, कोई जेई वगैरह में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां अपना फंसो. बाकी बोर्ड के लिए ये सब